प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 14वीं वर्कशीट को पढ़ने, समझने, डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और 6 अगस्त की है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कमाल की कविता में हम क्या सीखने, समझने, पढ़ने वाले हैं और इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए यहाँ पर इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इन पंक्तियों में लेखक जो कवि हैं वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हुए उनके कर्ज, बहुत कुछ कर्ज है हमारे ऊपर इस धरती का, क्योंकि इस धरती से ही हम पले बड़े हैं, इस धरती में ही अन्न उगता है और हम इसके बाद जिंदा हैं। तो ऐसी मातृभूमि के लिए मन समर्पित, मेरा मन समर्पित है। मैं मन को न्योछावर करता हूँ, मैं मन का त्याग करता हूँ और तन समर्पित, ये जीवन भी सौंपता हूँ, समर्पित करता हूँ। और यह जीवन समर्पित, मेरा तन मन इस मातृभूमि के लिए और मेरा पूरा जीवन भी अगर मैं दे दूँ मातृभूमि को तो वो भी कम पड़ेगा। यानी कि मेरा सब कुछ, हे मातृभूमि, मैं तुझे सौंपता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ और मैं कुछ और चाहता हूँ। मेरा तन तुम्हारे लिए, मेरा मन तुम्हारे लिए, मेरा जीवन भी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ और भी देना चाहता हूँ। हे धरती, मैं तुझे कुछ और भी देना चाहता हूँ। क्या? हे माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है मेरे ऊपर। वास्तव में धरती का, इस मातृभूमि का हम पर ऋण यानी कि कर्जा हमारे पास बहुत है और मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन यानी कि छोटा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं बहुत ऋणी हूँ तुम्हारा। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन कहते प्रार्थना, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजा कर भाल में, जब भी मैं थाली में सजा करके भाल यानी कि अपने मस्तक को लाऊं, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। और मुझे दया करके मेरे इस छोटे से समर्पण को, इस छोटे से भेंट को आप स्वीकार करना। समर्पण आपके लिए मैं जब करूँगा तो मेरा सर यानी कि भाल, जब मैं अपना सब कुछ आपको देना चाहूँगा, तो जब मैं आपको भाल, अपना शरीर भी आपको थाली में सजा करके लाऊं, तो तुम उसे समर्पण को स्वीकार कर लेना। फिर आगे कहते हैं कि मन समर्पित, मन अर्पित, प्राण अर्पित, मेरा मन भी तुम्हें अर्पित है, मेरे प्राण भी तुम्हें अर्पित है और रक्त का कण कण समर्पित। मेरे शरीर में जितना भी रक्त है, जितना भी खून है, उसकी एक एक बूंद मैं तुम्हें सौंपता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे और भी दूँ, बहुत कुछ मुझे मेरे पास, मैं चाहता हूँ तुम्हें भी दूँ, तुम्हें दूँ, लेकिन है क्या मेरे पास, मुझे समझ नहीं आता। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। इस मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है, इतना समर्पण है, इतने त्याग की भावना है कि कहते हैं मांझ दो तलवार को मांझ दो, उसे साफ कर दो और लाओ, करो मत देरी मत करो। बांध दो कमर मेरी कसकर ढाल मेरी, और मेरे कमर पे कसकर के ढाल को बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे भाल यानी कि माथे पर, मस्तक पर, मेरे ललाट पर चरण धूली। ये धरती माँ, तेरे चरण की थोड़ी मिट्टी मैं अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं कि शीश पर आशीष की छाया घनेरी। ये शीश यानी कि मेरा सर और आशीष यानी कि आपका वरदान, मेरे सर पर अपने वरदान को हमेशा छाया घनेरी यानी कि घना घना जो छाया है आपका, उसे हमेशा मेरे ऊपर आशीष की तरह, वरदान की तरह मेरे सर के ऊपर रखना। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, मैं सारे सपने, जितने भी मेरे सपने में सभी आपको अर्पण करता हूँ, और सारे प्रश्न यानी कि जितने भी मेरे मन में
बातें आती हैं, जितनी भी मेरे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, वो सब मैं तुम्हें समर्पण करना चाहता हूँ। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मैं अपने जीवन का प्रत्येक पल पल मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैं इतना कुछ देने के बावजूद भी लेखक का मन करता है कि मैं और क्या दूं, मैं अपना सब कुछ धरती माँ, हे मातृभूमि, मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। तो बहुत ही कमाल की ये कविता, जिसमें कि लेखक का मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो छलक रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका भी इसी तरह से अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, अपनी धरती माँ से प्रेम होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। और इसका जो हमारे सवालों की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। कुछ कठिन शब्द है तो इनके अर्थ आपने लिखने हैं। लाइन खींचेंगे और एक जगह लिखेंगे शब्द और दूसरी जगह लिखेंगे अर्थ, ठीक है। और कैसे लिखोगे? शब्द में समर्पित, अकिंचन, ऋण, आशीष, शीश और घनेरी इधर लिखोगे और इसके आगे लिखोगे। समर्पित का अर्थ होता है त्याग, यानी कि सौंपना, दे देना। तो समर्पित का अर्थ है दे देना। अकिंचन, तो अकिंचन का अर्थ लिखोगे छोटा या गरीब, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ। ऋण यानी कि कर्ज। आशीष यानी कि आशीर्वाद या वरदान। शीश यानी कि सर, जो सिर होता है हमारा, हेड होता है, उसे शीश कहते हैं। और घनेरी यानी कि घना, कहते हैं ना बहुत घना घना है, तो घनेरी का मतलब ज़्यादा या बहुत। फिर से देखो, समर्पित का मतलब होता है सौंपना या त्याग। अकिंचन का मतलब लिखोगे आप छोटा या गरीब। ऋण का लिखोगे कर्ज। आशीष का लिखोगे आशीर्वाद और वरदान। शीश का लिखोगे सिर और घनेरी का लिखोगे ज़्यादा या बहुत। चलिए आगे जो हमारा दूसरा स्टेप है, निम्नवत शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो फिर से लाइन खींचोगे और यहाँ पे लिखोगे शब्द और यहाँ पे लिखोगे विलोम, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेदन, तो निवेदन यानी कि मांगना, प्रार्थना करना। और यहाँ पे लिखोगे आदेश, यानी कि आदेश देना, ऑर्डर देना। एक चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं और दूसरा ऑर्डर करते हैं। समर्पण, समर्पण का मतलब होता है त्याग का, और इसका उल्टा होता है विरोध, यानी कि विरोध करना, अपोजिट में जाना। आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, और इसका जो विलोम होता है वो होता है शाप या अभिशाप, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये पा है। अभिशाप लिखोगे दया, दया यानी कि किसी पे दया करना, और इसका उल्टा होता है निर्दयता, निर्दयता, ठीक है। ये थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ हो गया है, तो यहाँ पर निर्दयता। और धरती का तो आपको पता ही है, धरती का होता है आसमान, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। तो चलिए फिर से देख लो। निवेदन का होता है आदेश, समर्पण का होगा विरोध, आशीष का हो गया अभिशाप या श्राप, दया का हो गया निर्दयता, और धरती का हो गया आसमान। तो ये आपके लिए विलोम शब्द है। अब चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। पहला सवाल, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश यानी कि अपनी देश, अपनी मातृभूमि को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या देना चाहता है। तो देखो, सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो वो तन और मन अपना दे चुका है, तन मन के साथ अपना जीवन दे चुका है, और भी वो देने को बहुत कुछ चाहता है। और चाहता है कि मैं अगर थाली में सजा करके अपने मस्तक को लेके आऊँ तो तुम स्वीकार कर लेना। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हें और क्या क्या दे सकता हूँ। तो उम्मीद आपको पहले का सवाल यहाँ पर तन मन के साथ जीवन समर्पित कर चुका है, और इसके बावजूद भी वो चाहता है कि मैं तुम्हें और भी क्या दूं। तो बहुत कुछ उसने यहाँ पर देखा आपने कि कभी वो कहता है मैं थाली में सजा करके आपके लिए मस्तक लेके आऊँ, कभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो बहुत कुछ चाहता है। दूसरा सवाल है, कभी थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट करना चाहता है और क्यों। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखोगे, कभी थाल में सजा करके अपने मातृभूमि को अपना सिर यानी कि भाल, मस्तक भेंट करना चाहता है, क्योंकि इस मातृभूमि का हमारे पर बहुत कर्ज है, बहुत ऋण है,
और हम अपने माथे को भी अगर धरती माँ को दे दें तो ये भी कम पड़ेगा। इसीलिए वो अपने माथे को, अपने भाल को मातृभूमि को भेंट करना चाहता है। तीसरा सवाल, कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि मातृभूमि से प्रार्थना करता है कि अगर मैं थाली में सजा करके अपने भाल यानी कि मस्तक को लेके आऊँ, अपने सिर को लेके आऊँ, तो तुम उसे स्वीकार कर लेना, मना मत करना। तो यही प्रार्थना करता है कि अगर मैं कुछ आपको भेंट दूँ तो उसे मना मत करना। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव, तो इसमें प्यारे बच्चों रस की जगह रस डैश करके लिखोगे मातृभूमि के प्रति स्नेह है, साथ में वीर रस है, और यहाँ पे लिखोगे स्थायी भाव। स्थायी भाव वीर का होता है उत्साह, यानी कि जोश आता है, यहाँ पर उत्साह लिखोगे। तो रस है आपका वीर और स्थायी भाव है उत्साह। प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक पाठ का नाम क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, एक पाठ का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि इसका पाठ का क्या नाम हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इस पाठ का नाम मातृभूमि से प्रेम, पहली बात, मातृभूमि के प्रति समर्पण, मातृभूमि, स्वदेश प्रेम, बहुत सारे इसी तरीके से। इसके अलावा आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट में बताना, इसके नाम। और एक छोटी सी एक्टिविटी है, सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ देना चाहता है। इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखेंगे, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखेंगे कि सब कुछ तो दे दिया, फिर भी मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है। आपके अकॉर्डिंग वो और क्या देना चाहते हैं, एक पैराग्राफ लिखेंगे आप यहाँ पर 8-10 लाइन का। उसमें आप लिखोगे वे कवि इस मातृभूमि का हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, हम चाहते हुए भी इस कर्ज को नहीं चुका सकते। हमारे पर कुछ ऐसे कर्ज लिखते हैं जैसे पितृऋण यानी कि पिता का ऋण, जिस पिता ने हमें जन्म दिया है। उसके बाद माँ का ऋण, जिसने हमें दूध पिलाया है, पाला पोसा है। उसके बाद हमें लिखता है देव ऋण यानी कि देवताओं का, ऊपर वाले का, जिसने हमें इस धरती पर जो लाया है। और इसी के साथ ही हमारे पास इस देश का भी ऋण है, जिस देश में हम पले बड़े हैं और हमने इस मातृभूमि के कर्ज है। साथ में गुरु का ऋण, जो गुरु हमें पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ाता है, उसका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अनुच्छेद में लिखोगे। हमारे पर धरती के ऊपर इतना सारा ऋण है धरती का, हम उसे चाह कर भी नहीं चुका सकते। हम धरती के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ यहाँ पर पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।